Hi. Today we're gonna talk about कर्ज से मीनिंग गाली देने के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. You will be thinking ये किस लाइन में आ गए राइट. बट लेट मी टेल यू, गाली देने को जितना स्ट्रेट फॉरवर्डली शेम कर दिया जाता है कि किसी ने जैसे ही गाली दी कि अरे ये तो इंसान ही गलत है, गाली देता है, कैसे बात कर रहा है, राइट. या गाली देना ही पूरा गलत होता है, कभी किसी को नहीं ऐसे बोलना चाहिए. ये मुझे बहुत समय के साथ पता चला है कि दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ, हाउ डू आई से, इट्स अनहेल्दी कंडीशनिंग. ओके, बिकॉज अब हमें इसके लिए समझना होगा गाली एग्जैक्टली है क्या, यू नो. तो उसका शेम हटा के गाली को एज इट इज समझने की कोशिश करते हैं. आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं. सो आपको कोई चीज़ खूबसूरत लगी, आप क्या बोलेंगे? वाह, इट्स ब्यूटीफुल, है ना. कोई चीज़ बहुत खूबसूरत लगी तो उसमें भी क्या आप ये बोलेंगे इट्स ब्यूटीफुल? नहीं, आपको वो इंटेंसिटी कम्युनिकेट करना है, क्योंकि ये आपको इतना ब्यूटीफुल लगा और ये आपको इतना ब्यूटीफुल लगा है, तो बोलना भी उसी तरीके से पड़ेगा. अदरवाइज योर एक्सप्रेशन इज नॉट कंप्लीट, यू डिडंट कम्युनिकेट इट वेल. जितना अंदर है आपको वो सारा बाहर निकालना है. आप अगर अंदर कुछ अनप्रोसेस रखेंगे तो वो दिक्कत है. एज अ थेरेपिस्ट that is something I tell all the time. Okay, so when you look at something that is beyond beautiful, you will have to say that, holy fuck, that's beautiful, oh my god, I'm losing my mind, it's beautiful. भाई क्या चीज़ है, राइट. जो भी, अब ज़्यादा गाली तो मैं नहीं देना चाहूँगी यहाँ पे वीडियो पे, राइट. बट आई थिंक यू गेट द पॉइंट, राइट. सो फक इज ऑल्सो अ गाली, सो कर्स वर्ड है. सो ये कर्स वर्ड के साथ जो बचपन से मेरा रिलेशनशिप था, एक टाइम था मैं सोचती थी कि हाँ ये गलत है, सारी गलत चीज़ें हैं, ये गलत चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. बट आई सॉ दैट कि भी बड़े आराम से इन्हें गलत बोल दिया जा रहा है. बट कई जगहों पे दे आर गेटिंग द जॉब डन, द जॉब ऑफ एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन हमेशा होना है. एक्सप्रेशन में अगर आप जो है उसमें कोई कमी छोड़ दे रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बात है. एंड देर आर मैनी पीपल, you know, they don't know how to express something intense because they do not have the vocab. Many people do not have the vocab, right, for that. Like you see, in the classes of elegance, they are teaching you like some words which you can use when something is intense. But जो हम लोग अगर कोई मिडिल क्लास से आता है, राइट, हम देसी लोग, हमें नहीं पता है कि अगर कुछ इंटेंस हो तो क्या बोलना है. अतिशयोक्ति बोलते हैं इसको हिंदी में, राइट. कि अतिशयोक्त हो कुछ तो कैसे बात करें, राइट. तो हमारे पास उसके लिए गालियाँ हैं बोलने के लिए. एंड इंग्लिश में मोस्ट फेमस दिस द फक वर्ड और द हेक वर्ड और द हेल वर्ड, वी कैन यूज दैट, राइट. सो मैं ये टॉपिक भी क्यों लेके आई हूँ, आज हम क्यों बात कर रहे हैं इसमें, बिकॉज आई हैव सीन गाली एज अ वेरी हीलिंग थिंग. जितना मैंने अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस आपको बताया कि पहले मैं जो है गाली को गलत ही बोलती थी, राइट. फिर बाद में समझ आया कि नहीं, गाली तो यार मुझे एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है, वो गलत कैसे हो सकती है. क्योंकि आफ्टर अ वाइल व्हेन आई गॉट इनटू कॉलेज और वहाँ पे पियर्स जो मेरे थे, दे वर यूजिंग इट आराम से. देन आई वाज लाइक, I can also try. कैसा लगता है बोलने में, let's see. And I saw when I say that, फालतू में बोलने में कुछ भी नहीं लगता है. But when I'm feeling something intensely, and I use गाली, you know, to say it out loud. Oh wow, it feels like कि हर दिन वो पूरा चीज़ मैं जो निकालना चाहती थी वो बेसिक शब्दों से निकल नहीं पा रहा था. This increase in the vocab really helps me communicate what I was feeling. राइट. तो ये ज़रूरी है बात. आप देखेंगे गाली लोग कब देते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी इंटेंसिटी किसी भी चीज़ की बढ़ जाए, राइट. जैसे हमने अभी पिछले कुछ वीडियो में बात करी थी रोने की, राइट. कनेक्टेड विद द इंटेंसिटी. जब एक्सप्रेशन आपकी बातें सिर्फ एक्सप्रेस ना कर पाए तो आंसू को भी साथ में आना पड़ता है टू काइंड ऑफ कम्युनिकेट फुली व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग, राइट. सेम ही है गाली का भी सीन. अगर आपके शब्द और आपकी बेसिक एवरीडे वोकैब जब काफ़ी ना हो पाए वो एक्सप्रेस करने के लिए जो आप फील कर रहे हैं, देयर कम्स अ गाली, राइट. सो गाली तो एक्सप्रेशन में हेल्प करती है until unless you are aiming it at some person और like उसी को आप मतलब इंसल्ट कर रहे हो in that गाली, right. So as long as it's not hurting anyone, you're good.
And in some places people actually deserve it, like people which are giving you a really hard time, they are doing really bad things to you, that उनको भी बोल सकते हो I am always pro of taking out your anger. जब वो पर्सन आपको हर्ट करता था उसने नहीं सोचा, तो अब आप गाली देने में इतना क्यों सोच रहे हो? दो आराम से, है कि नहीं? सो फेयर रखो चीजें. नाउ ओके, सॉरी अबाउट दैट हॉर्न. यहाँ पे चीजें तो होगी, राइट, इवन इफ आई एम मेकिंग अ वीडियो. सो या, सो मैंने ये चीज़ करनी शुरू करी. मैंने फिर गाली नॉर्मलाइज ऐसे करी अपने, फिर मतलब धीरे धीरे मेरी लाइफ में गाली नॉर्मल हो गई, मेरे घर में गाली नॉर्मल हो गई. एंड यू नो वी स्टार्टेड फीलिंग कि वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ फुली. लाइक जैसे कोई अब वो रह नहीं गया कि इतना ही बोलना है, ऐसे ही बोलना है, इस तरीके से आप इनसे बात नहीं कर सकते. नहीं, इट बिकेम लाइक इक्वालिटी कि हाँ भाई आराम से आप सारा कुछ आप निकाल सकते हो. जैसा किसी ने आपको महसूस कराया, आप कम से कम उसे दिखाओ तो कि भाई ऐसा महसूस हुआ मेरे को, आपने ये किया तो वो होने लगा एक चीज़. फिर उसके बाद व्हेन आई स्टार्ट टेकिंग सेशंस, आई सॉ दैट माय क्लाइंट्स यूज्ड टू अपोलोजाइज व्हेनेवर दे से फक वर्ड, हेक वर्ड और हेल वर्ड, एनीथिंग. थोड़ा बहुत गाली की, यार चूतिया इंसान है वो, क्या क्या सब मैं पंक्ति में फंसी हुई थी, कुछ भी, मतलब उन्हें कुछ इंटेंसली अगर करना था कम्युनिकेट, they say that and then they say sorry अंकिता मैं बोलना नहीं चाह रही थी ऐसे. and I'll be like chill, कोई दिक्कत नहीं है. and then slowly I understand कि clients are not getting that कि it's a release, it's a catharsis when you say गाली, it's okay because उस टाइम पे आपके अंदर के वो मलबे को निकलना ज़रूरी है. तो I am pro गाली because it helps in expression. My clients need that expression. They have been putting these things inside of them and letting them stay here for a longest time. So if there is anything out there that can help my clients express, what makes you think I will not be up for that? Right? I will not be like, oh no, society इसको अच्छा नहीं मानती तो आप मत करो. अरे भाई, मेरे clients express कर पा रहे हैं इसकी वजह से, उनका अंदर का इतना ट्रॉमा निकल के आ पा रहा है, मुझे समझ आ पा रहा है, how did they feel? I'm all up for that, right? So expression ज़रूरी है गाली का. And then धीरे धीरे मैंने क्या किया, मैं खुद भी सेशंस में लाइक ये वर्ड्स यूज करने लगी. एंड दैट ओपन माई क्लाइंट्स लाइक एनीथिंग, बिकॉज ये बोले अरे हमारी तो थेरेपिस्ट ही खुद ये वर्ड्स यूज करती है. शी सेज समटाइम्स कि व्हाट द हेक वर यू थिंकिंग, यू नो, और समथिंग लाइक दैट. सो दे वर लाइक हाँ, इंटेंस शब्द यूज कर सकते हैं हम लोग भी, है ना, तो आराम से गाली दे सकते हैं. अगर हम कुछ इंटेंसली महसूस कर रहे हैं तो इट्स फाइन, बिकॉज जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर हम गाली को शेम कर रहे हैं तो एक तरीके से हम उस पर्सन को शेम कर रहे हैं फॉर फीलिंग एनीथिंग इंटेंसली. वी आर टेलिंग देम नहीं, आपको सब कुछ जो फील करना है वो एकदम ऐसे नॉर्मल सा फील करना है, कभी भी ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए. क्या बात है भाई, हर चीज़ आप जो फील करते हैं उसका वो किसी भी वो मीटर पे कहीं पे भी रेंज पे जा सकता है. आप उसको थोड़ी ना बता सकते हैं कि नहीं है इतने में ही जाना है, राइट? सो नाउ आई थिंक द क्वेश्चन दैट माइट बी कमिंग इन योर माइंड इज दैट कि यार ये फिर ये एलिगेंट लोग, हाई क्लास लोग, ये तो गाली नहीं देते हैं, तो हम तो बैकवर्ड हुए ना. लाइक अगर हम अभी भी गाली दे रहे हो, तुम भी बोल रहे हो गाली देना ठीक है. आप यहाँ पे समझिए, ये ना जब मैंने किया उसके बाद मैंने सेशंस में ही इसका जवाब भी पाया कि जो मेरे क्लाइंट्स बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत सह रहे थे ज़िंदगी में, तो उनके अंदर बहुत गुबार भरा होता है निकालने के लिए कि ये इसको गाली दे, उसको गाली दे, और मतलब पूरा निकालो कि यू नो कि दिमाग ख़राब होता था, ये हो रहा था मेरी लाइफ में. उनके पास गाली बहुत होती है कहने के लिए. उनको आप अगर कहने दोगे, आप खुद को अगर कहने दोगे, इवेंचुअली गाली कम होके ज़ीरो हो जाएगी. पर उन्हें यही ट्रिक है कि आप उन्हें फोर्स ना करें कि वो ज़ीरो हो जाए. ये हमारे पेरेंट्स यहाँ पे गलती की है कि दे स्टार्टेड टेलिंग यू गाली नहीं देते, अच्छे बच्चे गाली नहीं देते, अच्छे बच्चे एक्सप्रेस नहीं करते, अच्छे बच्चे अपना ट्रॉमा अपने अंदर ही रखते हैं राइट? इसलिए अच्छे बच्चे आगे जाके बीमार पड़ जाते हैं, उनका लाइफ स्पैन कम होता है और वो टपक जाते हैं. नहीं, राइट? अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं अलाउ होगा तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेंगी ही. एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस करते रहो आप अपने आप को, और आप जैसे जैसे एक्सप्रेस करते रहोगे आप देखोगे आपके पास ज़्यादा कुछ फिर एक्सप्रेस करने को बचेगा नहीं, क्योंकि आप उन इंटेंस एक्सपीरियंसेस को पूरा जियोगे तो फिर उनसे पूरा सीखोगे भी. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इमोशंस. जब हम उन्हें पूरी तरीके से फील होने देते हैं तब हम उनसे पूरी तरीके से सीख भी पाते हैं. अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स ऑफ माइंड जो कई लोगों पे गुस्सा थे पर आज तक गुस्सा दिखाया नहीं, राइट? तो वो उस लेसन से लर्निंग भी नहीं ले पाए. जिस दिन वो जाके पूरी तरीके से गुस्सा होके आए उस पर्सन पे जिन पे उन्हें गुस्सा था, उस दिन वो लर्निंग उन्हें मिली कि ओके, ऑल दिस वाइल this is what that experience was teaching me.
एंड दे वर ट्राइंग टू समहाउ सरपास इट, कि गुस्सा फील करे बिना क्या मैं सीख लूँ? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. यू नो, देयर इज अ सीक्वेंस, देयर इज अ वे आवर बॉडी इज डिजाइंड, राइट? तो वो करने के बाद आप खुद ही देखेंगे आपके अंदर सब इतना रिजॉल्व हो जाएगा, आप बेहतर डिसीजन लेने लग जाएंगे, क्योंकि आप इंटेंसली फील कर रहे हैं, इंटेंसली बात करें. पर हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग अर्थ पे यहाँ पे गाली बक रहे हैं पर सीख कुछ भी नहीं रहे, वो गाली बकते ही रह जाएंगे, क्योंकि आप वो इमोशन को फील करके उससे सीख कुछ नहीं रहे हो. फील करो तो फिर सीखो भी ना उससे. फील करोगे तो सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फील ही नहीं करोगे तो आप सीख भी नहीं सकते, राइट? तो गाली देने वाले इज स्टिल बेटर देन दोज पीपल विच आर कीपिंग इट इनसाइड. सब बंद रखो, अंदर रखो, अंदर रखो, अंदर रखो, बिल्कुल निकलने मत दो, राइट? सौम्य शब्द यूज करो ऑलवेज. नो नो नो, दे आर इवन इन द वर्स्ट प्लेस देन गाली देने वाले लोग, राइट? दे समटाइम्स इवन लुक एट गाली देने वाले लोग एंड बी लाइक, काश मैं इतने फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं इनके जैसे ना. तो मेरी हिंदी को क्या हो गया है, मतलब मैं साउथ इंडियन टाइप हिंदी बोलने लगी हूँ साउथ इंडिया में रहने की वजह से. एनीवेज, चतुर टाइप. okay okay coming back. So भूल गई. वेट मैं बोल रही थी कि हाँ, वो इनसे बेहतर है जो कम से कम बक पा रहे हैं सब कुछ अपने मन का, राइट? पर इनसे भी बेहतर है अलग कैटेगरी जो बक भी रहे हैं और फिर सीख रहे हैं और उसी हिसाब से चेंजेस लाके अपनी लाइफ में लाइफ को चेंज कर रहे हैं. लाइफ में चेंजेस लाते जाओगे अपने उन सारे इंटेंस एक्सपीरियंस से लर्न कर करके आप, तो आपकी लाइफ इतनी बेहतर दिखने लग जाएगी कि कोई आपको उस लेवल का ट्रिगर करने वाला मुश्किल ही है मिले, जो आपको इस लेवल का तड़पा पाए अंदर से कि आपका मन कर जाए वही पुराने समय जैसे उतनी गाली देने का. एक तो कहीं पे इधर उधर निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं. एक्सप्रेशन जरूरी है, आप आराम से करो, राइट? मैं ये डरा नहीं रही हूँ कि अगर इतने बाद भी नहीं हुआ तो फिर आप क्या कर रहे हो, राइट? इन दैट केस यू कैन कम टू मी. सो बट आप ये देखेंगे कि भाई आफ्टर सम टाइम यू रिलैक्स, बिकॉज ये मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा है. जो सेम क्लाइंट्स शुरुआत के सेशंस में गाली देते थे बहुत ज़्यादा कि इसने खराब कर रखा है दिमाग, इसने खराब कर रखा है, by the end they started making such good decisions because you know we were constantly coaching them on all those things. And ये करते 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 now they're taking good decisions. They don't have those kind of people around them which will test them like that, which will belittle them like that, disrespect them like that, gaslight them like that, right? तो अभी क्या है, अभी गाली देने का कोई मुहूर्त ही नहीं बन रहा. मतलब ऐसे लोग ही नहीं है जो गाली देने लायक हो यार. हल्का फुल्के से वो समझ जाते हैं, इंटेंसिटी महसूस ही नहीं होती, निकालनी भी नहीं पड़ती. जब महसूस ही नहीं होती तो निकालेंगे क्या, राइट? तो सब कुछ ऐसे ही चल जाता है, सौम्यता से सब चल जा रहा है. तो ये जो हमारा जो थिंकिंग है, एलिगेंट लोग गाली नहीं देते, पर हम ये नहीं समझते एलिगेंट लोग गाली क्यों नहीं देते. उनकी लाइफ में दे आर सराउंडेड विद बेटर people which respect each other, people which will respect your boundaries, will respect you as a person, right? They will keep their distance, and if they have any anger towards you, they will do it in a closed room with you two only, right? जिन दो लोग के बीच में मुद्दा है बस वहीं पे बातें होंगी. तो ये हमें इसीलिए हमें उनका कभी ऐसा मतलब nasty साइड दिखता नहीं है, राइट? क्योंकि वो इस लेवल पे इवॉल्व है कि वो इससे बेहतर रिश्ते बनाते हैं, बेहतर चीज़ें करते हैं. ये नहीं है कि उन सब ने एक रूल बना रखा है कि हम गाली नहीं देते, नहीं, दे इवॉल्व. सो दैट्स द डिफरेंस. So I hope you enjoyed this. Enjoy giving galis and make sure that you learn from that intense experience. That's what makes all the difference.